कंट्रीज के अंदर में आज के टाइम में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करती है। मतलब आज आपके घर में जो प्रोडक्ट पहुंचा है, ठीक है, वो सबसे पहले इसी प्लांट के अंदर में बना था, ठीक है, इसी प्लांट के अंदर में मैन्युफैक्चर हुआ था, ठीक है, और यहाँ से मैन्युफैक्चर होने के बाद में बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर से, ठीक है, शिप्स में पहुंचा, शिप से दूसरी कंट्री में पहुंचा, दूसरी कंट्री से आज हम लोगों के घर में, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी का कितना बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है, मैन्युफैक्चर प्लांट है, जिससे कंपनी प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस में मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। एंड देखो, आप सब लोग ना लकी फील करो कि आज के टाइम में जो हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 168 प्लस कंट्रीज के अंदर में काम करता है। आप दुनिया की कोई भी अदर कंपनी उठा के देखोगे ना, कोई भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि इतनी कंट्रीज के अंदर में काम करे, ठीक है। सबसे बड़ी कंपनी देखो आज के टाइम में जो पैसों के मामले में ना, वो है एप्पल, ठीक है। आप एप्पल के बारे में सर्च करके देखना, वो आज के टाइम में ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की कंपनी है। लेकिन अगर आप सर्च करोगे ना ऑपरेशंस कहाँ पे करती है, ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज के अंदर में केवल एप्पल अपना काम करती है, ठीक है। और जिसमें वो मैन्युफैक्चर भी कहाँ पे करती है, चाइना में करती है, और चाइना से बनाने के बाद में हर जगह अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। मतलब उसके भी हर जगह प्रोडक्शन ऑफिसेज नहीं है, और इतने ऑफिसेज नहीं है कि वो हर जगह से लोगों को ट्रीट कर सके। लेकिन आप लकी फील करो कि हमारे फॉरएवर के ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में ना 2300 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, जहां से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करती है, डिलीवर करने में प्रोडक्ट करती है, ठीक है। एंड देखो, शायद ही इस टाइम पे दुनिया में कोई ऐसी कंट्री होगी जहां तक कंपनी के आज तक प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचे, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप लकी फील करो कि आप एक ऐसी कंट्री का पार्ट, आप एक ऐसी आज के टाइम में कंपनी का पार्ट हो, ब्रांड का पार्ट हो, है ना, जो कि 168 प्लस कंट्रीज में काम करती है। इसका मतलब क्या है, आज आपने अपना 2cc करा है, तो आप भी इन 160+8 कंट्रीज के अंदर में ना काम करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके साथ में कोई बंदा दुबई से स्टार्ट करना चाहता है ना, तो आप उसे अपने घर में बैठे बैठे दुबई से बिजनेस को स्टार्टअप करवा सकते हो। कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ में काम को शुरू करना चाहता है, आप उसकी आईडी जनरेट करके ऑस्ट्रेलिया में काम को शुरू कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, कल के दिन जब आपका पर्सन दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में काम को एक्सपेंड करेगा, तो आप अपने घर में बैठे बैठे डॉलर्स भी इनकम को जनरेट करते हो। गैस करो गाइस, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें फॉरएवर के थ्रू, ठीक है। आप मार्केट में लोगों को देखोगे, लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पिज्जा बेच रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, तब जाके डॉलर में कमा रहे हैं। आप जस्ट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए, ठीक है, 168 प्लस कंट्रीज में आप घर में बैठे हुए भी डॉलर से कमा सकते हो, ठीक है। एंड लिटरली मैंने कमाए हैं कितनी बार, ठीक है। मेरा बिजनेस अगर आपको बताऊं तो देखो, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जहां से मेरे को इनकम आती है आज के टाइम में, ठीक है ना। अब देखो, आज के टाइम में हम बात करेंगे कि हमारे को फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करना चाहिए। देखो, पहले तो एक चीज समझते हैं कि आज के टाइम में ना हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड हो चुका है, इसके अंदर में ना बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जो आज के टाइम में हम डेली बेसिस में सुनते रहते हैं। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना, किसी को शुगर की बीमारी है यानी डायबिटीज की बीमारी है, किसी को अर्थराइटिस की बीमारी है। एंड देखो, ये जो डिसीजेज है ना, ये ना एक इनक्योरेबल डिसीज है। मतलब आप बड़े से बड़े डॉक्टर को आप दिखा लो, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करवा लोगे ना, कोई भी बंदा, कोई भी डॉक्टर, बड़े से बड़ा सर्जन क्यों ना हो, चाहे उसने उसके पास में कितनी डिग्रीज क्यों ना हो, कोई भी बंदा आपका अर्थराइटिस ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी डॉक्टर आपका शुगर ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी डॉक्टर आपका बीपी ठीक नहीं कर सकता। अगर आपको लगे ना ये सारी चीजें झूठ है, तो आप ना एक काम करना, आप अपने अपने पड़ोसी को, या आपके घर में अगर कोई बंदा बीपी का पेशेंट हो, तो आप उससे पूछ के देखना, अगर वो बीपी की टैबलेट खाते है ना, तो पिछले कई सालों से वो खा रहे होंगे, लेकिन अभी तक उनका बीपी ठीक नहीं हुआ, है ना। लेकिन एक चीज आपने उनसे पूछोगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि जब उनको बीपी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, तो वो स्टार्टिंग में 5 mg या 10 mg की गोली खाते थे, लेकिन आज वो 20 mg या 50 mg की गोली खाते हैं। पहले दिन में एक टाइम खाते थे, आज दिन में 3 टाइम खाते हैं, है ना। क्यों क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको बीपी ठीक नहीं हुआ, जस्ट उनका ब्लड फ्लो ठीक होता चला गया, ठीक है, ब्लड उनका पतला होता चला गया, तो उन्हें लगा कि उनका बीपी ठीक हो रहा है। लेकिन कभी भी बीपी, शुगर वगैरह ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। इन चीज को समझ के देखो, ठीक है। एंड देखो, आज के टाइम में अगर मैं बातचीत करूं ना, तो ये देखो, ये कुछ कॉमन डिसीजेज जो आज के टाइम में आपको हर दूसरे घर के अंदर में ना मिल जाएंगी। देखो, इंडिया के अंदर ही खाली बात करूं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं, तो देखो 75 मिलियन पेशेंट्स इंडिया के अंदर में ना, ठीक है, डायबिटिक्स है ना। मतलब जिन्हें शुगर की बीमारी है, किसी को लो शुगर है, किसी को हाई शुगर है, ठीक है। मतलब हर छठे बंदा आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है।
जो अपने डेली लाइफ में या तो कुछ शुगर का सेक्रीफाइस कर रहा है या तो कुछ शुगर एक्स्ट्रा खा रहा है जिससे कि उसकी बॉडी मेंटेन हो सके। ठीक है, 54.5 मिलियन पेशेंट इंडिया के अंदर में ऐसे हैं जिन्हें हार्ट की डिसीजेज है। हार्ट की मतलब जिन्हें बीपी की डिसीजेज है ना। अब देखो बीपी में सिंपल सी चीज आपने सुनी होगी कि किसी बंदे को बीपी है तो आज से 5 साल पहले उसे बीपी था, अब उसे क्या हो रहा है, उसका बाईपास सर्जरी हो रहा है। ठीक है, अब उसका क्या हो रहा है, उसके अंदर पेस मेकर लग रहा है ना, उसके अंदर दूसरा दिल रखा जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, हर चौथा बंदा इंडिया के अंदर में ना हार्ट अटैक की वजह से मरता है। आपने सुना है ना, घर में किसी के हार्ट अटैक आ गया, वो बेचारा रात को सो रहा था, सोते सोते खत्म हो गया। तो मतलब ये एक सिंपल सी चीज है जिसकी वजह से आज लोग ना अपनी लाइफ को भी खत्म करते जाते हैं। ठीक है, आप देखो अर्थराइटिस, अब कई लोगों को ना अर्थराइटिस के बारे में पता नहीं होता, पहले मैं बता देता हूँ। देखो हमारे घर में जो हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, है ना, जैसे हमारे दादाजी हो गए, या फिर आप अपने मम्मी पापा को भी देखना, या फिर आप लोग आप अपने आप को भी देखना, जिनकी एज 40 से ऊपर हो जाती है, 35-40 से ऊपर, वो हर कोई पेशेंट बोलता है ना कि मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मेरे जॉइंट्स पेन में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, या मेरे एल्बो में दर्द हो रहा है। तो देखो इंडिया के अंदर में ना 180 मिलियन पेशेंट अर्थराइटिस के हैं, है ना। कई लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें अर्थराइटिस की दिक्कत है ना, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास में जाते हैं और उनसे बताते हैं कि सर हमारे घुटनों में दर्द है, कि डॉक्टर साहब हमारे तो घुटनों में दर्द है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पेन किलर देते हैं कि ये आप खा लो, ठीक है, इससे आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पेन किलर पता है क्या करते हैं, वो दर्द खत्म नहीं करते, वो बस हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप कर देते हैं कि हमें दर्द फील नहीं होता। और इंडिया के अंदर में ना हर पांचवा पेशेंट, ठीक है, अर्थराइटिस का, जिसे पता भी नहीं होता ना, उसे भी अर्थराइटिस होती है। लाइक आप नॉर्मली भी अपनी फैमिली के अंदर में देखोगे ना, कोई बंदा, आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी एज 40 है, वो आपको बोलता दिखेगा कि यार आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है ना, पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से घुटनों में दर्द रह रहा है। तो देखो इसका सबसे इजी तरीका है, अगर हमें इन सारी चीजों से आज अपने आप को बचाना है, तो एक सिंपल सी लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, देखो अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपको आने वाले टाइम में ऐसी बीमारियां हो, तो आज से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ को बेटर करना पड़ेगा। हमारे हमें अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना पड़ेगा, हमें अपने खाना पानी और रहने को बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी चीज है जो कि हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। देखो हर इंसान को ना, मैं पहले आप एक चीज बता देता हूँ, देखो हर इंसान को आज की डेली लाइफ के अंदर में तीन चीजों की जरूरत है, खाना, पानी और हवा। ठीक है, अब देखो हवा आप देखोगे तो वो भी पॉल्यूटेड है, खाना आप देखोगे तो वो भी पॉल्यूटेड है, ठीक है, पानी आप देखोगे ना तो वो भी पॉल्यूटेड है। मतलब तीनों चीजें आज के टाइम में इस इंडिया के अंदर में, इंडिया ही नहीं इस वर्ल्ड के अंदर में ना पॉल्यूटेड है। राइट और रॉन्ग, है कि नहीं है। देखो हम हवा लेते हैं, आज अगर आपको लगता है ना, तो आपके फोन में एक चीज आती होगी AQI, मतलब आपके एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप जाके चेक करना, वो हमेशा 50 से ऊपर रहेगा या 700 से ऊपर रहेगा। और देखो एक वर्ल्ड हेल्थ की माने तो आप जिस एरिया में रहते हो, अगर उसका 50 से ऊपर या 100 से ऊपर है ना, तो वो क्वालिटी ऑफ एयर ना बहुत बेकार है हमारी लाइफ के, हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, अब देखो अगर हम खाने की बात करें, आज हम चाहे फ्रूट खाएं, चाहे हम अपने घर में दाल रोटी चावल हम कुछ भी खाएं, सारी कहाँ से प्रोड्यूस होके आती है, फार्म से, है ना, फार्मिंग से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। और देखो जो लोग भी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या फिर कभी ना कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है, या फिर अगर हमें फसल को ज्यादा उगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, है ना, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेगी। मतलब क्या है, वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर में खाने के रूप में जा रहा है। हमें लगता है हमने तो पूरे दिन में कुछ केमिकल खाया नहीं, लेकिन देखो जो आज के टाइम में हम रोटी भी खा रहे हैं ना, वो भी केमिकल से बन के आई है। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर हम पानी को देख के चले, ठीक है, और आज के टाइम में आपको पता है कि पानी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, अपना केमिकल वेस्ट कहाँ निकालती है, पानी के अंदर में, नदियों के अंदर में। और हमारे घर में पानी कहाँ से आता है, नई नदियों को फिल्टर करके आता है। अब वो फिल्टर में क्या कर रहे हैं, कभी अच्छे से अगर आप सर्च करोगे ना, तो आपको पता लगेगा वो क्लोरीफाइड डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं, है ना। क्लोरीन से क्या होता है, बस पानी का जो ऊपर की गंदगी होती है, जो गंदगी दिखती है ना, वो खत्म हो जाती है। ये ना आप एक स्विमिंग पूल जहां पर होता है ना, आप वहां पर जाकर भी पूछ सकते हो कि भैया जब आपका स्विमिंग पूल गंदा हो जाता है आप क्या करते हो, वो पता है आपको, बताएंगे कि हम दो केमिकल डालते हैं जिससे जो गंदगी ऊपर दिखती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर बैक्टीरिया कभी खत्म नहीं है। ठीक है, और वो अंदर उसके केमिकल भी आ गया। अब ये डेली बेसिस में ना हम अपनी डेली लाइफ के अंदर में ये चीजें यूज करें, क्या आप हवा छोड़ सकते हो,
क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हो? क्या आप खाना खाना छोड़ सकते हो? क्या आप पानी पीना छोड़ सकते हो? क्या आप ये तीनों चीजें छोड़ सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर में? है ना? नहीं छोड़ सकते। क्या आपके पास में इतना पैसा है कि आप एक दिन के अंदर में 400 रुपए लीटर वाला पानी पी के देखो, या 200 रुपए लीटर वाला पानी पियो? नहीं पी सकते हम लोग, है ना, क्योंकि हमारे पास में इतना इनकम ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अगर हम अपनी बॉडी को आज से हम कुछ अच्छा न्यूट्रिशन दे, आज से हम अपने बॉडी के बारे में ध्यान रखें, है ना, तो क्या कल के दिन हमें ये बीमारियां होंगी जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कशन करा? नहीं होंगी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर में ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेकिन आप सब लोग मेरे को खुद सोच के बताओ कि आप डेली बेसिस में इतना न्यूट्रिशन ले रहे हो? आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे ना आज के टाइम में जाके, आप उसे बताओगे कि सर मैं तो, डॉक्टर साहब मैं तो डेली अच्छा घर का खाना खाता हूँ, है ना, तब भी मैं कैसे बीमार पड़ जाता हूँ, तो वो डॉक्टर भी आपको पता क्या बताएगा, हमारे डेली खाने से ना न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, है ना। आप अपनी डाइट के अंदर में फ्रूट्स ऐड करो, ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, शेक्स ऐड करो, दूध ऐड करो, कितनी सारी चीजें हमें एक डॉक्टर बताता है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर को भी पता है खाने से हमारी बॉडी के अंदर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से ना आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे, है ना, कोई भी एज ग्रुप हो, ठीक है, कभी भी बीमार पड़ जाता है ना। पहले के लोगों को अगर आप देखोगे ना, आपके अगर घर में कोई मोस्ट सीनियर है, जैसे आपके दादाजी होंगे, या उनके भी परदादा होंगे, किसी के घर में होंगे, तो आप उनसे पूछ के देखना कि वो लोग कितना बीमार पड़ते थे, तो वो आपको बताएंगे कि हम लोग इतना करते थे। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे कि 10-10 15-15 साल के बच्चे भी ना कभी कभार हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आज के टाइम में किडनी में स्टोन निकलने लग जाता है ना। क्यों हो रही है ये सारी चीजें? जस्ट हमारे हेल्थ की वजह से, जस्ट हमारे डेली खाने पीने की वजह से, ठीक है। अब देखो आज के इस सेशन के अंदर में ना मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि कैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करके आज आप अपनी लाइफ को हेल्दी कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें हेल्दी कर सकते हो, ठीक है, एंड आप उन्हें इन होने वाली डिसीज से आप बचा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझो आप, इफ योर डोज इज गुड देन यू विल नॉट नीड टू टेक द मेडिसिन, एंड इफ योर डोज इज नॉट गुड देन द मेडिसिन विल नॉट अफेक्ट यू। मतलब क्या है, अगर आपका खाना पीना अच्छा है ना, तो आपको कभी भी अपनी जिंदगी में, ठीक है, दो मतलब मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, ठीक है। अगर आप हेल्दी हो, आप फिट हो, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप प्रॉपर डाइट खा रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी डोज अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है, आप तला भुना सारी चीजें आप खा रहे हो अपनी डेली लाइफ के अंदर में, ठीक है, तो कोई भी दुनिया की ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि आपको कभी ठीक कर पाए, ठीक है। मतलब क्या, आज के टाइम में जिस बंदे को बीपी है ना, आप उस बंदे से पूछोगे भैया आपको बीपी कैसे हुआ, तो वो आपको पता है एक सिंपल सी चीज बताएगा कि यार मेरे को भी नहीं पता कैसे हुआ, मैं तो डेली का घर का खाना खाता था। एंड देखो डेली का घर का खाना तो हम भी खाते हैं, तो हमें क्यों बीपी हो रहा है? क्यों लोगों को बीपी हो रहा है? आप समझ के देखो, ये जो हमारे घर में जो हम डेली खाना खा रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से, ठीक है, हमें कल के दिन बीपी हो सकता है, या हमें कोई भी बीमारी हो सकती है, खाली बीपी नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है। थायराइड हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर अच्छी डाइट को लेना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छे न्यूट्रिशंस को लेना पड़ेगा, ठीक है। और देखो न्यूट्रिशन अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे ना, मैं कह रहा हूं अगर आप एक महीने का न्यूट्रिशन का पैक लेने जाओगे, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 20 हजार रुपए आपके न्यूट्रिशन के अंदर में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप फॉरएवर से यूज करते हो, तो आप बहुत ही अच्छे हेल्दी होते हो, एंड वो भी कम अमाउंट के अंदर। अब देखो हम समझते हैं फॉरएवर के बारे में, ठीक है। अब देखो फॉरएवर जो है ना, आज के टाइम में अगर मैं आपको करंट का बताऊं, तो देखो हमारा जो एलोवेरा है वो 85% का मार्केट शेयर को होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, ठीक है। और बी हनी के अंदर में बात करूं तो ऑलमोस्ट 75% पूरे मार्केट का बी हनी, ठीक है, हमारी कंपनी होल्ड करती है। मतलब क्या है, एलो के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारी कंपनी का कोई भी मुकाबला नहीं है, कोई भी मुकाबला नहीं है। कोई हमारी कंपनी जितना एलोवेरा नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि किसी के पास में इतनी जमीन ही नहीं है, ठीक है। और कोई भी हमारी कंपनी के जैसा शहद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी कंपनी वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज के अंदर में अपना शहद प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करने से पहले अब स्टार्टिंग करते हैं, है ना, और स्टार्टिंग में समझते हैं कि एलोवेरा असल में होता क्या है, ठीक है, और यह हमें हेल्पफुल कैसे होता है। अब देखो एलोवेरा जो होता है ना, वो देखो दो चीजों से बनता है। पहली चीज फ्रेश वाटर से, ठीक है, और फ्रेश हवा से। अब आप सब लोग सोच के देखो, क्या आपके घर में जो एलोवेरा लग रहा है, या फिर जो आप मार्केट में एलोवेरा देख रहे हो, ठीक है, क्या वो फ्रेश है? मतलब क्या है,
क्या उसे एक बिना पॉल्यूशन के एनवायरनमेंट में उगाया गया? क्या उसे फिल्टर वाला पानी दिया गया? नहीं, है ना। वो कभी आप देखोगे वो कीचड़ के किनारे उग रहा है, कभी किसी ने अपने घर के गमले में लगा रखा है, ठीक है। एंड देखो एलोवेरा जो होता है ना, वो एक ऐसा प्लांट है जिसे अगर हम जितना अच्छा उगाएंगे उतना अच्छा वो उगेगा, लेकिन हर किसी के लिए एलोवेरा उगाना भी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो एलोवेरा ना, देखो एक सिंपल सी चीज होती है, एलोवेरा के अंदर ये जो लीफ आप देख रहे हो ना, ये दो तरीके से होती है, ठीक है। अब देखो कई लोग क्या बोलते हैं कि सर एलोवेरा तो मैं डेली बेसिस में कंज्यूम करता हूँ। मैं पूछता हूँ कैसे आप कंज्यूम करते हैं, तो पता है कई लोगों के फनी आंसर्स क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ अपनी रियल लाइफ का इंसिडेंट। मेरे पास में एक नोवस था, ठीक है, उनकी एज ऑलमोस्ट 35 प्लस थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं तो डेली बेसिस में एलोवेरा कंज्यूम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा कैसे आप करते हो? तो उन्होंने बताया कि सर मैं ना डेली बेसिस में जॉगिंग के लिए जाता हूँ पार्क में, और वहीं जब पार्क से निकलता हूँ ना, तो एक रेडी वाला होता है, तो वो क्या करता है एलोवेरा डालता है, नीम के पत्ते डालता है, कलौंजी डालता है, पता नहीं उसने 10 चीजों के मेरे को नाम गिन पाए, है ना। और उसने बताया कि उसके बाद में ना वो जूस बना के देता है उसका 20 रुपए का गिलास। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा अच्छा कितने फायदे मिलते हैं उससे? कह रहा है सर बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि वो सारी फ्रेश चीजें डालता है हमारे सामने, है ना। तो मैंने उससे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको पता है कि एलोवेरा की कौन सी स्पीशी वो यूज करता है? कहता सर ये तो नहीं पता, है ना। क्योंकि लोगों को ना एलोवेरा के बारे में नॉलेज ही नहीं है, लोगों को क्या लगता है जो हमने एलोवेरा निकालिया वो बेस्ट एलोवेरा है, ठीक है। पर देखो उसने ना एक सिंपल सी चीज है, एलोवेरा का ना बेस्ट क्वालिटी आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना ही आपके घर में, ना ही आपको पतंजलि का, ना ही आपको डाबर का, ना ही आपको और किसी कंपनी का, ठीक है। क्योंकि बेस्ट क्वालिटी में जो एलोवेरा उगाता है ना, वो फॉरएवर उगाता है, एंड फॉरएवर है ना इस चीज को पेटेंट करवा रखा है अपने नाम के ऊपर, ठीक है। अब देखो एलोवेरा ना एक सिंपल सी चीज होती है, एक शेल का बना होता है, मतलब आप जो ऊपर की लीफ देख रखे हो ना इसकी, हरी हरी वाली, ठीक है, ये क्या होता है आउटर शेल होता है एलोवेरा का, ठीक है। और जो अंदर होता है वो एलोवेरा का पल्प होता है एक तरीके से, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने आम देखा ना, आम देखा है ना सबने यहाँ पे, आम देखा ना। आम क्या होता है? आम क्या होता है? ऊपर से उसके छिलका होता है, ठीक है, और अंदर से उसके जूस होता है। अब आप सोच के देखो, अगर आप अपने घर में मैंगो शेक बनाने लगोगे तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा आम ऐसे ही डाल दोगे? कैसे बनाओगे? पहले छिलका हटाओगे उसका, फिर जो उसके अंदर का पल्प है वो उसे निकाल के मिक्सी में डालोगे, है ना, फिर कुछ शुगर डालोगे, दूध डालोगे, तब जाके आप बनाओगे, ठीक है। लेकिन वो जो जूस वाला था ना, वो पता कैसे कर रहा था? उसने एलोवेरा को काटा, जो उसका पत्ता था वो भी उसमें डाल दिया, एंड वो ना सब हार्मफुल रहता है हमारी हेल्थ के लिए। कई लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ना वो सबसे ज्यादा हार्मफुल रहता है, ठीक है। तो ये जो एलोवेरा का शेल होता है ना, ये इसलिए होता है जिससे कि कोई से जानवर खा ना सके, ठीक है। ये बाहर के जितने भी केमिकल्स होते हैं ना उससे प्रोटेक्ट करता है बेसिकली एलोवेरा, ठीक है। और जो अंदर का पल्प रहता है ना, उससे प्योरीफाई करने के लिए रहता है, ठीक है ना। समझ गए? तो इस तरीके से ना एलोवेरा बेसिकली बनता है, ठीक है। एंड एलोवेरा बनने के बाद में ना हम लोगों तक यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है। अब देखो एलोवेरा का यूजेस क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, है ना, कि हमारी कंपनी कौन से एलोवेरा के अंदर में डील करती है, ठीक है। आप ध्यान से देखना। अब देखो एलोवेरा की ना 400 से भी ज्यादा ना वेराइटी है आज के टाइम में, 400 से भी ज्यादा, जिसमें से देखो 385 तो बेकार ही है, अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो 385 बिल्कुल यूजलेस है, मतलब आप उसे यूज करो मत करो एक ही बराबर है, ठीक है। अब उसमें से ना 11 ऐसी प्रजातियां जो कि पॉइजनस भी हैं, है ना, जिसे हम स्लो पॉइजन कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर में जाके ना हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां तक बना देती है, ठीक है। अब देखो हमारे घर के बाहर में जो एलोवेरा उग रहा है, या कोई रेडी पे जो जूस बना के बेच रहा है, किसी को नहीं पता वो कौन सा एलोवेरा है, ठीक है। अब देखो पूरे वर्ल्ड में ना केवल 4 एलोवेरा की ऐसी वेराइटीज हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यूज होती हैं, ठीक है, केवल 4, ठीक है। एंड एक और होती है जो कि टॉप बेस्ट के अंदर में होती है, ठीक है, उसको कहते हैं एलो बारबा डेंसिस मिलर, ठीक है, जो कि केवल हमारी कंपनी के पास में है। अब देखो एलो बारबा डेंसिस मिलर क्यों कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एलो तो सिंपल एलो से आ गया, ठीक है। बारबा डेंसिस साउथ अफ्रीका के अंदर में ना एक जगह है ना, जहां पर इस एलोवेरा की खोज हुई थी, मतलब सबसे पहले ये एलोवेरा वहीं पर मिला था। एंड जो मिलर है ना, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एलोवेरा को डिस्कवर करा था। एंड आपको पता है हमारा ये जो एलोवेरा ना, इसके अंदर में 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यूज है। मेडिसिनल मतलब अगर हम इसे इनटेक कर रहे हैं, मतलब पी रहे हैं, या हम अपनी बॉडी के ऊपर लगा भी रहे हैं ना, तो यह हमें 110% हमारे
चीजों को रिकवर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और देखो एलोवेरा ना आज से नहीं चलता आ रहा। ठीक है, एलोवेरा ना हमारे पुरंत जो जितने भी हमारे पुराण हैं, ठीक है, ग्रंथ हैं, वहां से एलोवेरा चलता आ रहा है। अगर आप सर्च करोगे ना, तो जब महाभारत हुई थी उसमें जब लाखों करोड़ों सैनिकों को दिक्कत होती तो उन्हें भी पता है एलोवेरा लगाते थे। आप खुद सोच के देखो, क्या महाभारत के टाइम पे मॉडर्न साइंस थी? नहीं थी ना। तो उस टाइम पे क्या यूज करते थे? एलोवेरा यूज करते थे। ठीक है, अब देखो ये चीज ना मेरे को मिली नहीं थी, वरना मैं स्लाइड के अंदर में जरूर लगाता, लेकिन ये मेरे को चीज मिली तो मैंने लगाई। आप इस चीज को ध्यान से पढ़ना। इन द बाइबल इट इज मेंशन्ड दैट व्हेन Jesus was removed from the cross, his body was wrapped in aloe vera। मतलब आप सोच के देखो, जब जीसस क्राइस्ट को उनके क्रॉस से उतारा था तो उनकी बॉडी को हील करने के लिए ना एलोवेरा से लपेटा गया था। क्योंकि एलोवेरा के अंदर में क्या होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके घाव को, अंदरूनी घाव को, ठीक है, अंदर से भरने में मदद करती है, वो भी 90 टाइम्स फास्टर देन अ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन को अगर आप यूज करोगे ना तो बंदे को हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लग जाए रिकवर करने में, लेकिन एलोवेरा जो बंदा यूज करता है ना, उसकी हीलिंग पावर ना 90% से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बात करूंगा अपने फॉरएवर के एलोवेरा के बारे में। ठीक है, कि फॉरएवर के अंदर में क्या है, क्यों हमें इसे डेली बेसिस में यूज करना चाहिए, एंड कैसे हम अपने इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली की लाइफ को हम लोग यहाँ से हेल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आप सब लोग लकी फील करो कि देखो हमें फॉरएवर का जो एलोवेरा मिलता है ना, वो 99.7% हमें इनर लीफ का एलोवेरा मिलता है। मतलब जो पल्प होता है ना, वो सीधा पत्ते से निकाल के ऐसे के ऐसे ही हमें इस बॉटल के अंदर में दे दिया जाता है। और अगर आप मार्केट का एलोवेरा उठा के देखोगे ना, तो वहां पर पता है आपको क्या दिखेगा? आप चाहे पतंजलि का एलोवेरा देख लेना, चाहे किसी भी कंपनी का देख लेना, वहां पर आपको पता है क्या दिखेगा? कि इसमें ना केवल 10% एलोवेरा है, इसमें केवल 15% एलोवेरा है, बाकी क्या है? पानी है। ठीक है, और वो एलोवेरा भी नहीं पता होता कौन सा है। लेकिन हमारी कंपनी 99.7% आपको एलोवेरा प्रोवाइड कर रही है। मतलब जो आपके घर में ये पीली बॉटल है ना इस टाइम पे, ये पूरी एनरिच है, पूरी एनरिच है न्यूट्रिशन से, विटामिन से, सारी चीजों से। एंड सबसे बड़ी चीज पता है क्या? इसके अंदर में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ठीक है, और देखो ये जो एलोवेरा की बॉडी है, ये जो एलोवेरा की बॉटल है ना, ये हमारे देखो डाइजेशन को काफी ज्यादा हेल्दी रखती है, काफी ज्यादा हेल्दी रखती है। मतलब लोग बोलते हैं ना, हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है, हमारा पेट ठीक नहीं रहता, हमारी बीमारियां होती रहती हैं, तो देखो ये एलोवेरा 99% आपकी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, आप देखो एलोवेरा जो है ना, ये हमें एनर्जी तक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसलिए इसे डेली बेसिस में आप लोग यूज करा करो। अब देखो हमारे इस एलोवेरा में है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो 12 विटामिन मिलते हैं हमें। ठीक है, अब विटामिन क्या होते हैं? जैसे हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सुनते हैं ना, जो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि भाई आप अपनी डेली लाइफ के अंदर लो, ऐसे 12 विटामिन मिलते हैं, 18 एमिनो एसिड्स मिलते हैं, 20 मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स मतलब पता है, जैसे जिंक होता है, ठीक है, वो हमें इसके अंदर में मिलता है ना। ठीक है, और कॉपर जैसी जो हमें एक हमारी बॉडी के अंदर में जरूरत होती है ना, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर में मिलती है। 75 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, 200 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, 200 माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझते हो? हमारी बॉडी के अंदर में जो सेल्स होते हैं ना, उसे रीडेवलप करने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो वो 200 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, एंड एलोवेरा एक गुड डिटॉक्सिफायर है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर में जितनी भी गंदगी रहती है ना, वो एक एलोवेरा आपकी बॉडी से अंदर, आपकी बॉडी से ना 90% आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। और देखो ये चीज मैं नहीं कहता, ठीक है, ये कुछ वर्ल्ड की ना बेस्ट सील है, ये केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलती हैं जो अपनी बातों को प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, और देखो आपको एक चीज बताता हूँ, एक जो हमारा ये एलोवेरा की बोतल रहती है ना, ये 3300 टेस्ट करने के बाद में मार्केट में आती है। मतलब ये जो आपके घर में एलोवेरा की बोतल आई है ना, इसने 3300 लैब टेस्ट करे हैं पहले, तब जाके आज आपके पास में आई है। और लैब टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि फॉरएवर ने अपनी कंपनी के अंदर में अपने ही लैब टेस्ट कर दिया, नहीं, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज इसे लेकर जाती हैं और वहां पर टेस्ट करती है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, आप जाके सर्च कर लेना, एलो काउंसिल ऑफ सील, कोशर रेटिंग, एम हलाल सील। ठीक है, आप इसे सर्च करोगे ना तो आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बड़ी सील आपके प्रोडक्ट को मिली हुई है। ठीक है, अब देखो आप सब लोगों के घर में ये प्रोडक्ट तो होगा ही, लेकिन 90% लोगों को पता नहीं है कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो 50 ml आपको मॉर्निंग में यूज करना है एंड 50 ml आपको इवनिंग में यूज करना है। अब मॉर्निंग में किस टाइम पे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे ही आप सब लोग उठते हो, है ना, तो आप अपने घर में एक छोटा सा कांच का गिलास लेना है, उसमें 50 ml आपने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को डाल के यूज करना है। ठीक है, कुछ पानी नहीं मिलाना, कुछ नहीं मिलाना, जस्ट बोतल का ढक्कन खोलो, इसमें डालो, ग्लास में डालो और पी जाओ। ठीक है, और एटलीस्ट आधे घंटे का वेट करना है आप लोगों ने, आधे घंटे का। ठीक है, आधे घंटे तक कोई पानी नहीं पीना, कोई चाय नहीं पीनी, कोई कुछ नहीं खाना। आधे घंटे बाद एटलीस्ट 1 से 2 गिलास वार्म वाटर के आप पियो। ठीक है, एंड सेम चीज आपको इवनिंग के अंदर में भी कर रही है। 50 ml आपको एलोवेरा जेल पीना है। ठीक है, उसके बाद में आपने आधे पौन घंटे का वेट करना है एंड फिर आपको पानी पीना है। एंड कोशिश यही करनी है कि आप जब इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सको, क्योंकि देखो फॉरएवर आपकी बॉडी के अंदर में ना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अब बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो कर देगा, लेकिन अगर वो निकलने का ही रास्ता नहीं दोगे उसे, तो बॉडी के अंदर में जमा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी भी आपको पीना है। ठीक है, अब देखो हम अपने बात करेंगे बेस्ट सेकंड बेस्ट प्रोडक्ट की, जो की है नेक्टर। अब देखो नेक्टर जो प्रोडक्ट है ना, आप लकी फील करो कि ये नेक्टर आप सब लोगों के घर में आया है। ठीक है, अब देखो ये सेम फॉर्म है। ठीक है, ये भी एलोवेरा से बना होता है और नेक्टर से बना होता है। अब नेक्टर मतलब क्या है, इसके अंदर देखो दो मेन इंग्रेडिएंट्स और रहते हैं एलोवेरा के साथ साथ में। सबसे पहला क्रैनबेरी रहता है और दूसरा एप्पल्स रहते हैं। ठीक है, अब देखो एलोवेरा जो बनता है ना, देखो सिंपल सी चीज है, इसके अंदर में 90.7% एलोवेरा रहता है। बाकी का ऑलमोस्ट जो रहता है ना 10% या फिर 9.3% आप बात करोगे, तो इसके अंदर एप्पल का पल्प रहता है। ठीक है, एप्पल का जूस रहता है और क्रैनबेरी का जूस रहता है। अब देखो ये क्रैनबेरी जो होती है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर में ना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर ना पॉलीसाइराइड होता है, एसेमिनिन होता है। ठीक है, अब ये हेल्पफुल कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप इन्हें कंज्यूम करते हो ना, तो ये ना अंदर हमारी बॉडी के जाके ऑटोमेटिकली एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करती है। एंड जब ये एसिड प्रोड्यूस करती है ना, तो हमारी किडनी को बहुत अच्छे से क्लियर करती है ये। एंड मैं आपको पर्सनली अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ना कई लोगों को किडनी के लिए इस प्रोडक्ट को दिया, मतलब जिसको किडनी के अंदर में स्टोन था। एंड आप बिलीव करना गाइस, उनके अंदर से ना 7-7 10-10 mm के किडनी के स्टोन उनकी बॉडी से रिमूव हुए। ठीक है, तो देखो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। किसी बंदे को अगर किडनी में दिक्कत है, तो आप उस बंदे को ये प्रोडक्ट दे सकते हो। ठीक है, या फिर ये देखो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है लेडीज के लिए एंड गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर अपनी डेली लाइफ के अंदर में एलोवेरी नेक्टर को यूज करा करो। जैसे कि बहुत सी गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, जिन्हें यूरिनल ट्रैक में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आपके मेंसुरेशन डेज में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी बॉडी को फील अच्छा गुड करवाने में। ठीक है, एंड देखो सबसे लकी चीज क्या चीज है इसके अंदर में, इसके अंदर में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा। आपने देखा है ना, कभी कोई बंदा होता है कि यार वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। ठीक है, कभी उसे बुखार हो जाता है, कभी उसे कोल्ड हो जाता है, कभी उसे खांसी जुकाम हो जाती है, काफी सारी चीजें हो जाती है। तो उसके अंदर में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहता है ये। और देखो जब आप इसे यूज करोगे ना, तो एनर्जी आप फील करोगे कि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर जा रही है। ठीक है, और देखो ये ना बहुत ही अच्छा सोर्स रहता है विटामिन सी के अंदर, विटामिन सी का, है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिलता है, एप्पल मिलता है। ठीक है, जो कि आपको विटामिन सी के अंदर भर भर के आपको मिलता है। ठीक है, ये देखो आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। एंड ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जितने भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल चीजें है ना, ये उन सभी चीजों को बाहर निकाल के फेंक देता है आपकी बॉडी से। ठीक है, अब इसका यूज कैसे है, सेम जैसे मैंने आपको एलोवेरा का बताया था, 50 ml मॉर्निंग में, 50 ml इवनिंग में। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे आज के हमारे यूथ के बारे में, या फिर हम अपने डेली लाइफ में जो हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे। अब देखो हर कोई पेरेंट्स चाहता है ना कि उनका बच्चा एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। ठीक है, उनका बच्चा स्मार्ट हो। ठीक है, आगे उसका माइंड तेज हो, है ना, वो कभी भी दुनिया से पीछे ना रह जाए। चाहते हो नहीं चाहते हो, अगर आपके घर में छोटा भाई बहन भी है, कितने लोग चाहते हो अपने बच्चे के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए कि यार उसका भाई बहन बहुत अच्छा रहे, स्मार्ट रहे, आगे बढ़े, अपना बच्चा उनका अच्छा रहे, है ना। अब पता है, जब बच्चा ग्रोथ के अंदर में होता है, मतलब 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो आप देखते हो ना बच्चा हर दिन बढ़ता है, हर दिन बढ़ता है। मतलब कैसे, स्कूल जाता है तो स्कूल से कुछ नई चीजें सीखता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से कुछ नई चीजें सीखता है। ठीक है, प्ले ग्राउंड कुछ दोस्तों के साथ में नई चीजें सीखता है ना। एंड उस टाइम पे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि अपने बच्चे को ना बादाम खिलाओ। ठीक है, अपने बच्चे को फ्रूट्स खिलाओ।
लेकिन आज की जनरेशन के अंदर में ना इनकम की इतनी ज्यादा तंगत हो जाती है कि हम अपने बच्चे को या छोटे भाई बहन को ना उतना फ्रूट्स नहीं खिला पाते या उतना ड्राई फ्रूट्स नहीं खिला पाते। होता है कि नहीं होता, है ना? तो देखो मैं आपको ना इस चीज के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी फैमिली के अंदर में आप अपने छोटे भाई बहन या अपने बच्चों को आप इस प्रोडक्ट को यूज करवा सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको ना एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपनी फैमिली के अंदर में। एंड देखो सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो आज के टाइम में जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल आज से बिगड़ता है। देखा है ना, बच्चे आज से चाउमीन खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, पेटीज खा रहे हैं, मतलब कितनी सारी चीजें हम उन्हें 90% मार्केट के खिलाने लग गए। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर में ना आप बहुत सारी डिसीजेस देखते हो कि यार छोटे बच्चे का आई साइट वीक हो गया, ठीक है, उसे कमजोर दिखने लग गया, वो जल्दी बीमार हो जाता है। वो सारी चीजें ना आज के टाइम में कॉमन होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल, हम बच्चों का लाइफस्टाइल ना बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। अब इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? एलोपैथी से। ठीक है, ये देखो हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है स्पेशली बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो इसके अंदर में 84.5% एलोवेरा जेल का पल्प रहता है। जो एलोवेरा में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो सारे इसके अंदर में आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ में इसमें आपको आड़ू मिलता है ना, पीचेस मिलते हैं, पीचेस, है ना। और देखो पीचेस जो होते हैं ना, वो बच्चों के लिए ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल क्यों होते हैं? क्योंकि देखो उसमें एक तो विटामिन सी होता है, ठीक है, उसके अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना, जो कि हमारे बच्चे को, हमारे आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को ना जरूरत होते हैं। ठीक है, और देखो ये क्यों जरूरत होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारे बच्चों का ना माइंड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें स्मार्ट बनाने में हेल्प करते हैं, उनकी थिंकिंग पावर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनकी आई साइट्स के अंदर में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड जो पेरेंट्स सोचते हैं ना कि यार उनका बच्चा स्मार्ट हो, ब्राइट हो, अच्छे मार्क्स लेकर आए या अच्छा ग्रो करे अपनी लाइफ के अंदर में, ठीक है, आप वहां पर अपने बच्चों को या आप अपने छोटे भाई बहनों को ना इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करवा सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है यहाँ वहां पे। ठीक है, अब उसके बाद में करेंगे एक और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट की अपनी फॉरएवर के अंदर में, जो कि ड्रिंक्स के अंदर में आता है। ठीक है, वो है फ्रीडम, फॉरएवर फ्रीडम। अब देखो इस फ्रीडम के बारे में बता देता हूँ। ये देखो पहले ना फॉरएवर के अंदर में आता था, लेकिन कुछ टाइम के लिए ना 4-5 सालों के लिए ये फॉरएवर ने इंडिया में प्रोड्यूस करना या फिर भेजना बंद कर दिया था। लेकिन लोगों की डिमांड की वजह से ना ये प्रोडक्ट दोबारा से इंडिया के अंदर में आया। अब देखो इसके अंदर में क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर में एलोवेरा जेल तो होता ही होता है, सॉबिटल होता है, ऑरेंज का जूस होता है इसके अंदर में, है ना, फ्रूटोस होता है, मतलब वो सारी चीजें इसके अंदर में होती हैं जो कि चाहिए होती हैं एक इंसान को या फिर एक नॉर्मल से पर्सन को। अब देखो इसके अंदर में आपको मिलता क्या? सबसे पहली चीज तो एलोवेरा है, तो आपको विटामिन, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी। अब देखो इसके अंदर में ना ऑरेंज जूस भी होता है, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में ना एक क्रोडोडाइनटीन एंड ग्लूकोसामाइन एंड एमएसएम आपको मिलता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे जो घर में बड़े बड़े लोगों को अर्थराइटिस की दिक्कत होती है ना, जो घर में हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हमें घुटनों में दर्द हो रहा है, ये ना उसको हेल्प करता है क्योर करने में, उसको हेल्प करता है ठीक करने में। अब देखो ये जो हमारे घर में डिसीजेज होते हैं ना, ये बड़ी कॉमन डिसीजेज है। ठीक है, क्योंकि 40 की एज के बाद में ना जो हमारी बॉडी में ग्रीसिंग होती है, आपने सुना है कई लोगों ने, डॉक्टर बोलते हैं कि यार इनके घुटने का तो ग्रीसिंग बनना बंद हो गया, अब इनकी कटोरी चेंज करी जाएगी, इनकी कार्टिलेज चेंज करी जाएगी। सुना है ना बहुत से लोगों ने, आपने सुना होगा कि इनके घुटने का ग्रीसिंग खत्म हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या करता है, हमारे पेरेंट्स का, हमारे जॉइंट्स केयर के अंदर ना ग्रीसिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जिनके पेरेंट्स को ऑलरेडी है, आप वहां पर इस प्रोडक्ट को यूज करवा के देखना। एक ये प्रोडक्ट आता है, एक एमएसएम जेल प्रोडक्ट आता है, और एक एक्टिव एचए प्रोडक्ट आता है, और आर्टिक सी प्रोडक्ट आता है। ये 3 से 4 प्रोडक्ट आप अपने मम्मी पापा या आप दादा दादी जो भी आपके घर में है, या फिर जिसे भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है ना, आप उन्हें इन प्रोडक्ट को यूज करवा के देखना। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहता है। एंड देखो सबसे बेस्ट चीज पता है क्या, ये ना एथलीट्स का सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रोडक्ट है, क्योंकि एथलीट्स को आप जानते हो बहुत ज्यादा जॉइंट्स के अंदर में काम करना पड़ता है, उन्हें भागना पड़ता है, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, तो उनके जॉइंट्स ना सबसे पहले घिसते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट्स के अंदर में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहता है, एंड एथलीट्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है ये हमारा प्रोडक्ट, है ना। इसीलिए देखो इस प्रोडक्ट से ना, अगर आप प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपको अर्थराइटिस का दिक्कत होने से भी बचोगे। क्यों बचोगे? क्योंकि ये आपकी बॉडी में ग्रीसिंग को करेगा, ठीक है, आपकी बॉडी में आपके कार्टिलेज को बना के रखेगा, जिससे कि हमारे जॉइंट्स चलते रहेंगे। ठीक है गाइस, अब देखो बात करेंगे हम अपने बी प्रोडक्ट्स के।
इस बी प्रोडक्ट्स के अंदर में मैं देखो एक ही प्रोडक्ट की बात करूंगा फिलहाल, तो वो है हमारा हनी। ठीक है, अब देखो आप सब लोग ना लकी फील करो कि हमारी कंपनी के अंदर में एक ऐसा हनी है जो कि 100% नेचुरल हनी है। नेचुरल हनी। देखो इंडिया के अंदर में ना 3 तरीके के आपको हनी मिलेंगे। एक डुप्लीकेट आपको हनी मिलेगा, ठीक है, एक रोड साइड आपको हनी मिलेगा, ठीक है, जो कि बोलते हैं लोग ऑर्गेनिक है, ठीक है, एंड तीसरा आपको मिलेगा नेचुरल। ठीक है, अब देखो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ तीनों में डिफरेंस। देखो डुप्लीकेट जो हनी होता है ना, वो सिंपल सी चीज पता है काय से बना होता है? पता है काय से बना होता है? चीनी से। चीनी से बना होता है। आपने देखा होगा, आप जब ट्रैवल करने जाते हो तो सड़क के किनारे छोटे 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 व्हाइट व्हाइट कलर के डब्बे रखे होते हैं। देखिए, कोई खेत में लगा देता है वो छोटे छोटे डब्बे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मधुमक्खी का पालन करा जाता है। अब उस मधुमक्खी के पालन से पता क्या होता है, शहद बन के आता है, जिसे वो लोग पता है क्या बोल के बेचते हैं कि ये प्योर हनी है, ये बढ़िया हनी है। ठीक है, आप सब लोग के घर में ना कोई हनी की बोतल होगी, है हर एक के घर में। पतंजलि की, डाबर की, फॉरएवर के अलावा, है ना। एक चीज देखना, ठंडे आने वाली है, ठंडों में ना आप एक चीज देखना, उसके नीचे ना व्हाइट कलर की सफेद परत सी जम जाती है, मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी। देखा है सबने? या अपनी मम्मी से पूछ के देखना, आपको पता लगेगा। इतनी मोटी मोटी ना परत जम जाती है, तो मम्मी क्या बताती है, ये ना इसके नीचे चाशनी जम गई, है ना, चाशनी जम गई। क्यों जम जाती है? क्योंकि वो चीनी से बनता, तभी तो वो जम गई ना। अगर वो प्योर हनी होता, नेचुरल हनी होता, तो क्या वो जमता? नहीं जमता। देखो आप सब लोगों के पास में ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आएंगे, उसमें हनी आया होगा, आप क्या करना, आप उसे जाके ना फ्रीजर में रख देना। वो फ्रीजर में भी नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल। ठीक है, अब देखो इंडिया में एक और हनी आपको बिकता है, रोड साइड वाला, है ना। जो आपने देखा होगा, आपके घर पे आते हैं, बोलते हैं कि हमने जंगल से तोड़ के लेकर आए, या फिर है ना, ये तो हमारे घर पे हमने हनी बनाया, है ना। अब लेकिन एक छोटी सी चीज आप सोच के देखो, किसी के घर पे, चलो मैं कह रहा हूँ मधुमक्खी का शहद बन भी रहा है ना, लेकिन आप खुद सोच के देखो, मधुमक्खी शहद बनाती कैसे है? फूलों से बनाती है ना। क्या किसी के घर में फूलों के 10,000 पेड़ लगे हैं? क्या किसी के घर पे फूलों के 10,000 पेड़ लगे हैं जहां से वो शहद बना रही हो? नहीं, है ना। वो किसी भी चीज से शहद बना रही है, ठीक है, और वो भी एक नेचुरल हनी नहीं होता। बट देखो फॉरएवर का जो हनी है ना, ये पता है कहाँ पर बनता है? स्पेन के अंदर में बनता है, स्पेशल स्पेन के अंदर में। एंड स्पेन के अंदर में कंपनी ने पता है क्या कर रखे हैं, पूरे के पूरे माउंटेन्स बाय कर रखे हैं, ठीक है, जहां पर, ठीक है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। मतलब स्पेशली कंपनी ने फ्लावर्स का प्लांटेशन करने के लिए, ठीक है, स्पेन के माउंटेन्स को बाय कर रखा है, एंड वहां पर कंपनी ने अपने हनी को प्रोड्यूस करती है। अब देखो आप इसे कब ले सकते हो जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। देखो मॉर्निंग में आप इस शहद को, जो आपके घर पे अभी हनी आया ना, इसे आप मॉर्निंग में दही के साथ में ले सकते हो, या फिर आप इवनिंग में आप दूध के साथ में दो दो चम्मच शहद डाल के आप दूध के साथ में पियो, आपको सबसे ज्यादा बेस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे इस दही के। ठीक है, इस शहद के, मतलब जितने भी आपकी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशंस की जरूरत है ना, आपको सारा ये हनी पूरे कर देगा। आपकी बॉडी में अगर कोई ऑक्सीडेंट, मतलब कोई अगर बीमारी भी है ना, उन चीजों को भी क्योर करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे मेन चीज की, वो है न्यूट्रिशन, जो कि हमारी डेली डाइट में हमें बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखो न्यूट्रिशन इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ना ऑल ओवर न्यूट्रिशन के ऊपर ही काम करती है। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन नहीं डालोगे, तो आपकी बॉडी 2 दिन में बीमार हो जाएगी, 3 दिन में हॉस्पिटल पे पहुंच जाओ, आप वेंटिलेटर पे पहुंच के 10वें दिन आप खत्म भी हो सकते हो। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर में ना न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो हमारी फॉरएवर जो है ना, वो 2 बेस्ट न्यूट्रिशन के अंदर में काम करती है। पहला है आर्टिक सी, दूसरा है आरजी प्लस। अब देखो आर्टिक सी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो आर्टिक सी जो बनाई थी, जो मतलब डिस्कवर करी थी ना, मतलब इसके अंदर, आर्टिक सी के अंदर में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, ठीक है, जो कि फिश ऑयल से मिलता है हमें बेसिकली। ठीक है, अब ये जो डिस्कवर करी थी ना, वो मिस्टर डॉक्टर जॉन डाइबर्ग ने करी थी। ठीक है, जो कि प्रोफेसर है ना, एमडी है। और इन्होंने पता है ये डिस्कवर कैसे करी, इन्होंने एक चीज फाइंड आउट करी कि लोग जो बर्फीले रीजन में रहते हैं, ठीक है, उनका खाना पानी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन वो तब भी फिट एंड फाइन है। किसी को कोई जॉइंट्स प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, किसी को कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने सर्च करा, वहां पर जाकर उनसे पूछा, उनसे पता करा कि वो अपनी डाइट के अंदर में ऐसा क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी इतनी अच्छी हो रही है। तो उन्हें पता लगा कि वो ना वहां से एक सैल्मन फिश को खाते हैं, जिसके अंदर में ओमेगा 3 की मात्रा भर भर के होती है। ठीक है,
तब इन्होंने डिस्कवर करा कि ये जो सैल्मन फिश है इसके अंदर में ना ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। मतलब जो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आप बादाम खाओ, अखरोट खाओ, आपको ओमेगा 3 मिलेगा। और आज के टाइम में ओमेगा 3 तो हर एक चीज के अंदर में है। कोई प्रेग्नेंट है उसे डॉक्टर बोलता है ओमेगा 3 खाओ, है ना। कोई जिम जा रहा है पर्सन, उसे डॉक्टर बोलता है ओमेगा 3 खाओ। किसी को जॉइंट्स की दिक्कत है, वहां पर डॉक्टर बोलता है कि आप ओमेगा 3 खाओ। तो देखो ओमेगा 3 सबसे ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिशन है आज के टाइम के अंदर में हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो देखो ये जब न्यूट्रिशन को फाइंड आउट करा तो कंपनी ने मिस्टर जॉन सर को, है ना, डॉक्टर जॉन सर को रीच आउट करा एंड उनसे ये फॉर्मूला लिया था कि कैसे उन्होंने इस चीज को डिस्कवर करा। एंड उससे जो आपके घर में आर्टिक सी की बोतल आई है ना, आप उसे यूज कर पा रहे हो। अब देखो इस आर्टिक सी के बहुत ज्यादा क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बता देता हूँ। देखो आर्टिक सी हर एक साइंस के अंदर, आर्टिक सी कह रहा हूँ, ओमेगा 3 आपको बता देता हूँ। ओमेगा 3 देखो हर एक साइंस के अंदर में, ठीक है, हमारी हेल्थ के अंदर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि ये फिश ऑयल से बनी होती है। अब फिश ऑयल का मतलब ये नहीं है कि किसी मछली को मारा गया और उससे फिश ऑयल निकाला गया। देखो ये कंपनी एक प्रोसेस करती है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहता है जिससे कंपनी क्या करती है, ठीक है, उसके अंदर से फिश ऑयल निकालती है और उसे वापसी छोड़ देती है समंदर के अंदर में। ठीक है, और देखो ये इसके अंदर ओमेगा 3 से आपको मिलता क्या है, आपकी हेल्थ कैसे अच्छी होती है वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको आपकी सेल्यूलर हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, जिससे जैसे कि आपकी आंखें, है ना, कई होते हैं बच्चे जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं या जिन्हें दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। या हमारे ब्लड वेसल्स के लिए अच्छी रहती है, या हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना कि हमें अच्छी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, स्मूथ स्किन चाहिए, तो आप ओमेगा 3 यूज करो, बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ओमेगा 3। कई लोग बोलते हैं ना कि हमें तो हार्ट की दिक्कत है, हमें बीपी की दिक्कत है, हमारे तो ब्लॉकेज हो रखी है बॉडी के अंदर में। आप उन लोगों को ना ओमेगा 3 देना शुरू करो, आर्टिक सी देना शुरू करो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, किसी को ब्रेन रिलेटेड दिक्कत है, जैसे कई एएस होते हैं ना हमारे बीच में जो कहते हैं कि सर हम तो मीटिंग करवाना भूल गए, है ना, हमारे बीच में कुछ एएस कि सर हम तो मीटिंग करवाना भूल गए, हम तो नोवस को कॉल करना भूल गए, सर आज पीपीटी था हमें तो याद ही नहीं है। तो आप सब लोग सबसे पहले ओमेगा 3 यूज करो, आप सब लोग यूज करो, बिकॉज ओमेगा 3 से आपके माइंड की मेमोरी पावर ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, और मेमोरी पावर जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ज्यादा आप अपने माइंड को शार्प कर सकते हो। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है ना, आप उसे यूज करवा सकते हो। आपके घर में कोई ओल्ड पेरेंट्स है, आप उसे यूज करवा सकते हो, बिल्कुल आप दे सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी यूज कैसे करना है। ठीक है, ये देखो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छी रखती है। नर्वस सिस्टम मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में नसें है ना, ये हमारी नसों को बहुत अच्छा रखती है। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लॉकेज आती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये उस हमारी बॉडी से उतने कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। ठीक है, अब देखो ये मेनली कहाँ पर सपोर्ट करती है, हमारे हार्ट को सपोर्ट करती है। ठीक है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करती है। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। और देखो प्रेग्नेंट लेडीज अगर आप में से कोई है तो आप इसे यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके लिए, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो दिन में आप 2 टाइम इस टैबलेट को यूज कर सकते हो। यूज कैसे कर सकते हो, जैसे आप दोपहर में आप लंच करते हो, तो लंच में आप जैसे 4 रोटियां खाते हो या 3 रोटी खाते हो, तो आप क्या करो, आप आफ्टर ईटिंग 2 रोटी, मतलब आप 2 रोटी जब आपने खा ली, तो आप इस एक टैबलेट को लो और आप इसे पानी के साथ में पी जाओ, फिर ऊपर से आप 1-2 रोटीज और खा लो, या आप ऊपर से और कुछ खाना खा लो। बिकॉज इसके अंदर ऑयल होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर में अच्छे से खाने के साथ में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे यूज कर सकते हो। जिसे जॉइंट्स पेन है आप उसे भी दे सकते हो। ठीक है, किसी को भूलने की बीमारी है, या किसी को दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या किसी को पैरालिसिस की बीमारी है, आप वहां पर भी इन प्रोडक्ट को दे सकते हो बिना सोचे समझे। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हम बात करेंगे एक मोस्ट अच्छे प्रोडक्ट की जो कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर में, हमारे फॉरएवर के अंदर में है, वो है आरजी प्लस। अब देखो ये आरजी प्लस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये बना कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता देता हूँ। देखो एक फेरिड मुराद करके अमेरिकन फिजिशियनिस्ट थे, ठीक है, फार्मालॉजिस्ट थे, जिन्होंने सर्च करा कि LRG9 क्या कर सकता है। ठीक है, अब देखो LRG9 का मतलब बता देता हूँ। LRG9 ना हमारी बॉडी के अंदर में हमारे मसल को अच्छा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, आजकल आप जिम में जाओगे ना तो आपको पता लगेगा लोग ना LRG9 के डब्बे भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल कहाँ कहाँ पे होता है, देखो सबसे पहले तो ये हमारे पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है। ठीक है, एंड साथ
ही साथ में हमारी पूरी बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। और देखो ये जो फेरेड मुराद सर थे ना, है ना, ये जो डॉक्टर थे, इन्हें ना नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था एक टाइम पे, ठीक है। तो कंपनी ने ना उनसे ये फॉर्मूला लिया एंड इस प्रोडक्ट को बनाया। अब देखो इस प्रोडक्ट के अंदर में होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस प्रोडक्ट के अंदर में सबसे पहले ना आपको भर भर के ड्राई फ्रूट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको इंडिया के अंदर में ना 400 हजार रुपए किलो के मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, प्रोमोग्रेनेट, है ना, ब्लैक जामुन, गुलाब जामुन, ठीक है। आपको मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि इंडिया में नहीं बाहर प्रोड्यूस करी जाती है। क्रैनबेरीज वगैरह बहुत सारे आपको मिलते हैं। एंड इसके अंदर में आपको क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं, ठीक है। विटामिन कौन से, विटामिन सी बहुत ज्यादा आपको मिलता है, D3 मिलता है, K2 मिलता है, B6 मिलता है, B12 मिलता है एंड B9 आपको मिलता है, ठीक है। अब देखो जो बंदा जिम करता है ना, ये प्रोडक्ट आप उसे दे सकते हो। आपके घर में अगर कोई बंदा ऐसा है जो बोलता है कि उसे पैरालिसिस की दिक्कत आती है या उसे माइग्रेन की दिक्कत है, आप वहां पर इस प्रोडक्ट को दे सकते हो। बिकॉज ये प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट देखो हमारी बॉडी के अंदर में कोई ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देता। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, मसल को ग्रोथ करने में अच्छा रखता है। और देखो किसी बंदे को अगर चोट फिट लग जाती है, जैसे किसी को गुम चोट लग गई या किसी को ज्यादा चोट लग गई, आप वहां पर किसी का टिश्यू फट गया, आप वहां पर इस प्रोडक्ट को दे सकते हो, क्योंकि ये बोन टिश्यू रिपेयरमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा करता है। और ये देखो अगर किसी को फैट लॉस करना है ना, तो आप वहां पर भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हो, ठीक है। ये फैट लॉस करने में भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। एंड देखो आप में से बहुत सारी गर्ल्स एंड लेडीज हैं जिन्हों जो बोलती है ना कि हमें तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट चाहिए, एंटी एजिंग प्रोडक्ट चाहिए, तो आप RG+ को यूज करो। आपको बहुत ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर में मिलती है, ठीक है। एंड देखो ये बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर में जाके ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है ना, ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, प्रमोट करता है एथलेटिक परफॉर्मेंस को। मतलब ये अगर कोई एथलेटिक बंदा इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है ना, तो ये वहां पर उस पर्सन को बहुत ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस बनाने में, एनहेंस करने में मदद करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने ही चाहिए, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा जोजोबा शैम्पू की। अब देखो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं या लड़के भी होते हैं आज के टाइम में, जो कि शैम्पू वगैरह बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। एंड देखो मार्केट में आप जितने भी शैम्पू आप देखोगे ना, आप उसके पीछे का अगर इंग्रेडिएंट देखोगे तो आपको 90% ऐसे शैम्पू दिखेंगे जो कि केमिकल से बने हुए हैं। एंड उसके पीछे का अगर आप हिस्ट्री सर्च करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इन शैम्पू से बहुत सारे लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हेयर इन्फेक्शन हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है। लेकिन देखो जो हमारी कंपनी का एलो जोजोबा शैम्पू है ना, ये वर्ल्ड का बेस्ट शैम्पू प्रोवाइड करवाता है आपको, है ना। इसे रेटिंग्स भी मिली थी, है ना, वर्ल्ड के अंदर में। इसे अभी सर्टिफिकेट भी मिला था मेरे को, वो मिला नहीं अभी फोन के अंदर में, वरना मैं ऐड करता, है ना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो ये शैम्पू बेसिकली करता क्या, देखो सबसे पहले तो ये जोजोबा सीड्स से बना होता है, ठीक है। अब जोजोबा सीड्स क्या करते हैं, हमारे बालों की शाइनिंग को लेकर आने में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये उससे बनता है, ठीक है। मतलब जब आप इसे यूज करोगे तो आपके बालों की शाइन ना अलग ही लेवल पे पहुंचेगी। इसके अंदर में लेवेंडर ऑयल होता है। अब लेवेंडर ऑयल पता है क्या करता है, हमारे जो स्केल्स होते हैं ना उसे अच्छा करने में मदद करता है। एंड इसके अंदर में रोज हिप ऑयल होता है जो कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, ठीक है। एंड देखो एक शैम्पू के अंदर में हर बंदे को यही चीज चाहिए कि उसका बालों की ग्रोथ को बढ़ाए, उसके शाइनिंग रखे और उसके स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग रखे, जिससे कि उन्हें हेयर फॉल ना हो। तो ये हेयर फॉल के अंदर में ना सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे यूज कर सकते हो। आप इसे अपनी डेली लाइफ के अंदर में यूज करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपके बालों के अंदर में। आपको स्मूथनेस मिलेगी, आपको शाइनिंग मिलेगी एंड आप खुद रिजल्ट फील करोगे कितना अच्छा प्रोडक्ट आप डेली लाइफ के अंदर में यूज कर रहे हो। अब देखो सेकंड प्रोडक्ट की बात करूंगा मैं, एलो लिप की, है ना, जो कि देखो हमें डेली लाइफ के अंदर में यूज करनी ही चाहिए। देखो जैसे हम में से कोई भी पर्सन है, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लिप बाम खरीद के लेकर आते हैं, हम कोई और लिप बाम लगाते हैं, लिपस्टिक लगा रही है कई लेडीज और लड़कीज आज के टाइम में, जिससे क्या होता है होठ फट जाते हैं, है ना। या फिर आप देखते हो कई लोगों को वहीं से ना कैंसर होने लग जाता है, ठीक है। तो वहां पर ना आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, क्योंकि देखो इसके अंदर में क्या होता है, सबसे पहले तो एलो बारबा डेंसिस का एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब सिंपल सी चीज है, जो एलोवेरा का पल्प होता है ना, ये उससे बनता है, जोजोबा सीड से बनता है, जिससे कि आपके होठ शाइन करेंगे। और बी वैक्स से बनता है, ठीक है, जो कि आपके लिप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे है, ठीक है। तो आप वहां पर इस प्रोडक्ट को यूज करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, जो कि हम डेली उठ के अपनी लाइफ में यूज करते ही करते हैं, ठीक है। जो कि एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़ा आदमी, इंसान, बूढ़ा, ठीक है, मतलब जब से इंसान पैदा होता है और मरता नहीं है,
तब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर में। एंड देखो ये प्रोडक्ट जो है ना, ये एक छोटा बच्चा भी यूज कर रहा है अपनी डेली लाइफ के अंदर में, एक बड़ा इंसान भी यूज कर रहा है। एंड इससे हम देखेंगे ना तो 90% बच्चे ना आज के टाइम में बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं। ठीक है। एंड हमें ना ये डेली लाइफ में यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक तो हम चाहते हैं कि यार हमारा दांत अच्छे रहे। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं आपको अपने टूथ जेल के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉरएवर का टूथ जेल जो है, ठीक है, फॉरएवर का टूथ जेल जो है, अब देखो इस प्रोडक्ट को, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, वो भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज से। ठीक है। अब देखो, हमारा जो टूथपेस्ट है ना, वो इन टूथपेस्ट से अलग है। आपने अपने घर में अगर आप पतंजलि का या फिर आप डाबर का, कोलगेट वगैरह आप कोई भी यूज करोगे ना, अब वहां पर पढ़ के देखना आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपके घर में बच्चा इसे यूज कर लेता है, ठीक है, तो उसे पॉइजन भी हो सकता है, उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो आप, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, सोडियम फ्लोराइड होता है। एंड देखो सोडियम फ्लोराइड पता है काहे के लिए होता है? जो कि बच्चों की हेल्थ को खराब, खाली बच्चों की नहीं, हम लोगों की भी हेल्थ को खराब करता है। और सोडियम क्लोराइड से अगर आप सर्च करके देखोगे ना, इंटरनेट के ऊपर जाओगे, तो आपको पता लगेगा ये एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए एक डेंजर है। मतलब स्लो पॉइजन का काम करता है। मतलब क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी में कैंसर बना रहा है। ठीक है, हमारे दांतों को गला रहा है। ठीक है, हमारे टिश्यूज को गला रहा है। कभी आप देखना, आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग है ना, तो आप उनसे पूछ के देखना कि दादाजी या पापा जी, आप अपने टाइम में, है ना, कैसे आप प्रोडक्ट करते थे, तो वो आपको बताएंगे आप अपने दांत कैसे साफ करते थे। आप तो वो आपको पता है क्या बताएंगे कि हम क्या करते थे, हम नीम के दातुन से दांत करते थे, है ना। तो आप सोच के देखो, उस टाइम पे नीम तो बिल्कुल साफ होते थे, इसलिए वो उसे यूज करते थे। लेकिन आज के हर प्रोडक्ट के अंदर में, हर टूथपेस्ट के अंदर में ना आपको फ्लोराइड दिख जाएगा, है ना। फ्लोराइड का बेसिकली काम क्या होता है? आपके दांतों को साफ करना। आपने चूना देखा ना, चूना, हम अपने घर में चूना करवाते हैं, चूना पट्टी करवाते हैं, तो वो चूना ही होता है फ्लोराइड बेसिकली, है ना। अब आप सोच के देखो, आप अपने घर में 2 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चों को, 40 साल के बच्चे को आप चूना लगवा रहे हो, चूना खिला रहे हो अपने बच्चों को अपने घर में। ठीक है। अब क्या वो चूना हमारे पेट में जाके क्या वो अच्छी चीज करेगा? और देखो जो छोटे बच्चे होते हैं वो गलती से खा भी लेते हैं कभी कभार, है ना, पेट में निकल भी लेते हैं। तो ये चूना क्या कर रहा है, बॉडी में जाके कैंसर बना रहा है बेसिकली, है ना। अब देखो वहीं पे जो हमारा फॉरएवर का टूथ जेल है ना, ये देखो सबसे पहले क्या है, क्लोराइड फ्री है, फ्लोराइड फ्री है बेसिकली। ठीक है। और बनता का इसे एलो बार्बा के पल्प से, है ना, मतलब जो एलो का पल्प होता है ना उससे, और बी प्रोपोलिस से। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके स्किन, आपके दांतों के गम्स को भी अच्छा रखता है। ठीक है। आपके दांतों को वाइटिंग ज्यादा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। और जो आपके दांतों की क्या कहते हैं हम, जो गम्स होते हैं ना हम लोगों के, ठीक है, मसूड़े हम जिसे कहते हैं, ठीक है, उन मसूड़ों को भी ना टाइट करने में अच्छा रहता है। चाहते हो ना कि जब तक आप जिंदा रहो आपके मुंह में दांत रहे? चाहते हो सब कि भाई जिंदा रहे तो दांत रहे, दांत रहे तो हम सब कुछ खाएं पिए? तो भाई इस टूथपेस्ट को डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। छोटे से छोटे बच्चे को यूज करवाओ, बड़ा बुजुर्ग घर में कोई है तो उसे भी यूज करवाओ। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके दांत हमेशा अच्छे दिखें, वाइट दिखे, है ना, पीले ना पड़े और आपके स्ट्रॉन्ग रहें, तो आप इस प्रोडक्ट को डेली बेसिस में जरूर यूज करो। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको बाहर से कोई डेंटिस्ट के पास में ना जाना पड़े, आपके मसूड़े खराब ना हो, तो जरूर इस प्रोडक्ट को डेली बेसिस में यूज करो। ठीक है गाइस, क्लियर समझ में आया आज के सेशन के अंदर में? आप लोगों को समझ में आया फिर? क्लियर हुआ प्रोडक्ट्स का? अब अच्छा आप लोग भाई को खुद बताओ कौन कौन इन प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करने वाला है, जिन्होंने अभी तक नहीं यूज करे, अब कौन कौन करने वाला है? कौन पूछा आरजी प्लस कैसे यूज करें इनसे? आरजी प्लस कैसे यूज करना है? अरे सिंपली एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी डालो, ठीक है, आरजी पाउच, आरजी के ना पाउचेज आते हैं, उसको उसमें डालो, मिक्स करो और पी लो। ठीक है। किसी को भी आप यूज करा सकते हो अपनी पूरी फैमिली के अंदर भी। टेस्ट लाजवाब। और इसे पीने के बाद में जो एनर्जी आती है ना, मैं कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एनर्जी आती है। आज पीपीटी है, ठीक है, अभी पीपीटी आप स्टार्ट करोगे, आप क्या करना कि अभी ना पीपीटी, अभी जैसे ये मीटिंग खत्म होगा आप पीपीटी के लिए कॉलिंग करने बैठोगे, सब एक एक आरजी का ना पैकेट पी के आप कॉलिंग करने लगना। आपको अंदर से फील होगा कि यार एक मोटिवेशन लेवल तगड़ा का आ गया।
मोटिवेशन नहीं, अंदर से एनर्जी बहुत आ गई कि यार अब तो काम करना, मैं तो पहाड़ भी काटने चले जाऊंगा, ऐसी एनर्जी आती है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने जब सुबह जिम जाता हूँ ना, तो मैं जिम जाने से पहले इस प्रोडक्ट को डेली बेसिस में कंज्यूम करता हूँ। एंड जब वर्कआउट करता हूँ ना, वर्कआउट करने के बाद में जो मेरे को एनर्जी फील होती है वर्कआउट करते टाइम पे, या उसके बाद में जो मेरी बॉडी के अंदर में एनर्जी होती है, वो एक अल्टीमेट लेवल होती है। एंड देखो, इस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है जो आप काम कर रहे हो तभी तक आपको एनर्जी मिलेगी, आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना। कितने स्पून नहीं, एक पाउच होता है इसका सिंपल सा, आप उसे पाउच में डालो, उसे पाउच को पानी में डालो, ठीक है, फिर ठीक है, और पी लो उसे। अरे सनस्क्रीन कैसे यूज करते हैं, सिंपली थोड़ी सी लगाओ, हाथ पे लगाओ, मुंह पे लगाओ, है ना, बस यूज कर लो। सनस्क्रीन का क्या है, वेट गेन करने के लिए क्या करें, खाओ, वेट गेन करने के लिए खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, मैं खाता हूँ। ठीक है। आर्टिक सी यूज कैसे करें, मैंने आपको देखो आर्टिक सी का मैं दोबारा से बता देता हूँ, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, जब आप खाना खाओगे ना दोपहर में, है ना, अगर आप नए यूजर हो, तो आप क्या करना, 2 रोटी खाने के बाद में एक आर्टिक सी का टैबलेट लेना, उसे खाना, पानी के साथ में खा लेना, और ऊपर से 1-2 रोटी आप और खा लेना। ठीक है, फिर आपको आर्टिक सी के बेस्ट यूजेस मिलेंगे। कोई भी वाटर ले लो, RG+ पीने के लिए, वार्म वाटर, लोज वाटर, कोई भी। वेट लॉस करने के लिए क्या करें, बहुत से लेडीज को, गर्ल्स को रहता है ना, वेट लॉस करने के लिए क्या करें। देखो, उसमें ना एक प्रॉपरली आपको किट फॉलो करनी पड़ेगी, C9 करके एक किट आती है, लेकिन आपके पास में कुछ प्रोडक्ट्स आए होंगे जिसे आप यूज कर सकते हो। एक गार्सिनिया आप यूज करो, एलोवेरा जेल आप यूज करो, आपके पास में एक लाइट अल्ट्रा प्रोडक्ट आया होगा वो यूज करो, RG+ आप यूज करो। एंड वेट लॉस में मैं आपको सबसे मेन चीज बता देता हूँ, आपको स्टार्टिंग के 2 दिन में खाना नहीं खाना, तीसरे दिन में आपको डिनर चालू करना है, वो भी केवल 2 रोटीज और कुछ दाल। ठीक है, 9 डेज तक लगातार आप फॉलो करोगे तो जाके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आप अपना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अभी एक बंदे को प्रोडक्ट दिया था ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले, उसका वेट ऑलमोस्ट 86 के अराउंड था। उसने जस्ट 9 डेज के अंदर में C9 किट को यूज करके ऑलमोस्ट 5 kg अपना वेट को लूज करा, ऑलमोस्ट 5 kg। ठीक है, तो आप भी जरूर यूज करना। ठीक है। शुगर के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, देखो जिससे शुगर है, हाई शुगर या लो शुगर, तो अलग अलग प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। जिस बंदे को शुगर हाई रहती है, उस बंदे को आप एलोवेरा जेल यूज करवाओ, और आप गार्सिनिया प्रोडक्ट यूज करवाओ, उनका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। एंड उनको हुआ तो होपफुली उनका टैबलेट भी छूट जाएगा। जिनको लो शुगर है उन्हें आप नेक्टर यूज करवाओ और गार्सिनिया यूज करवाओ। ओके। C+ के बेनिफिट्स देखो, सबसे पहले तो C+ में नाम ही सी है, तो विटामिन C की आपको मात्रा बहुत में मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो वो आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को निकाल देगा। बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए आप एलोवेरा जेल और आर्टिक सी यूज करवाओ। एक्टिव एचए, जिस बंदे को जॉइंट्स की दिक्कत है आप वहां पर यूज करवाओ। किसी बंदे को पथरी की दिक्कत है, आप क्या करना, पथरी में, आपको लीवर में पथरी हो, कहीं पर भी पथरी हो, नेक्टर यूज करवाओ और आर्टिक सी, आप दो ये प्रोडक्ट यूज करवाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। हाइट बढ़ाने के लिए, अरे लटक जाओ। देखो, हाइट जीन्स के ऊपर होती है, ठीक है, तो हाइट के लिए हम स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट बताते नहीं है, वो तो आपके मेहनत वर्कआउट के ऊपर है, मेहनत करो, प्रोडक्ट यूज करो, ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। देखो, अगर आप स्टार्टिंग में आर्टिक सी लेना शुरू कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में पहले एक पिल लो, 2-3 दिन आप एक पिल लो, उसके बाद में आप दो दो पे इंक्रीज कर सकते हो, फिर आप 3 पे भी शिफ्ट कर सकते हो। मैं दिन का अगर आपको बताऊं तो मैं 3 टाइम आर्टिक सी यूज करता हूँ। मॉर्निंग में जब मैं वर्कआउट वगैरह करके आता हूँ, उसके बाद में आफ्टरनून में अपने लंच के साथ में, एंड डिनर में, मैं 3 टाइम यूज करता हूँ। मेरी मदर यूज करती है, मेरे फादर यूज करते हैं, हम तीनों जने फैमिली में यूज करते हैं। सर गोरा होने के लिए, अरे भाई, काले तो भगवान भी थे, गोरा होके क्या करोगे, काले तो भगवान भी थे। गोरा मत बोलो, हाँ आप स्किन को ब्राइटर कर सकते हो अपनी, ठीक है। गोरा कोई नहीं होता, जो भगवान ने रंग दिया है वो रहेगा। ठीक है, चाहे मुंह पे आप वो व्हाइट पेंट भी करवा लो, नहीं बदलने वाले, ठीक है। ज्यादा गोरा होना है, चले जाना एशियन पेंट का व्हाइट कलर का डब्बा खरीद लेना, मुंह पे पोत लेना। आपसे सफेद मैं कह रहा हूँ दुनिया में और कोई नहीं दिखेगा। ठीक है। ठीक है ना, वाइट ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। आपको अगर अपनी स्किन को अच्छा करना है, डल से आपको ब्राइटर करना है, अच्छा करना है, तो आप 2 प्रोडक्ट यूज करो। आप एवोकाडो सोप से अपना फेस धोना शुरू करो, एटलीस्ट दिन में 3 टाइम, और रात को सोने से पहले एलोवेरा जेली लगाना आप। ठीक है, मैं यूज करता हूँ, ठीक है, स्किन मेरा काफी से पहले से ज्यादा ब्राइट हुआ है। ठीक है, तो खैर मैं काले से गोरा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्किन शाइन करने लग गया। ठीक है, खैर मैं काला तो पहले भी नहीं था, मैं बादामी रंग का था। ठीक है, मेरी मम्मी मेरे को बचपन से बादामी रंग का कहती है, तो काला कोई नहीं गया। ठीक है।
ठीक है, खाना पचता नहीं है। अरे ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है, कई लोग बोलते हैं ना खाना नहीं पचता। एलोवेरा जेल यूज करना शुरू कर दो डेली लाइफ के अंदर में यार। एलोवेरा जेल यूज करोगे तो आपका बॉडी क्लीन होगा, आपका इंटेस्टाइन क्लीन होगा, आपका पेट क्लीन होगा। पेट क्लीन हो गया ना तो आपको ऑटोमेटिकली खाना पचने लग जाएगा गाइस। हमारा पेट ही क्लीन नहीं होता, हम जंक फूड खा रहे हैं, तेली फूड खा रहे हैं। अभी आपके घर का मौसम अच्छा हो जाए, अच्छा इन द सेंस आपके यहाँ बारिश पड़ जाए, आप मम्मी से क्या बोलोगे, मम्मी पकौड़े बना लो, ब्रेड के पकौड़े बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अरे भाई वो सारी चीजें बंद करो सबसे पहले, कम खाया करो ये सारी चीजें। हाँ एक और मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो उसे कभी भी आपने एलोवेरा नहीं देना, कोई भी एलोवेरा की ड्रिंक नहीं देनी, ठीक है। आर्टिक सी दो आप उस पर्सन को, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन एलोवेरा जेल कभी भी किसी को मत देना। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या आपके घर में कोई या आप में से भी कोई है, तो कभी भी एलोवेरा कंज्यूम मत करना आप लोग, ठीक है, कोई भी ड्रिंक मत करना, ना ही फ्रीडम, ना ही एलोवेरा का जेल, नेक्टर, कोई भी मैंगो वगैरह कोई भी, ठीक है। बाकी मैं आपको अपना इंस्टाग्राम ड्रॉप कर देता हूँ गाइज, मैं ऐसे कब तक आंसर करूंगा, बहुत लंबा मीटिंग चला जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ना, 1 मिनट रुको। तो मैं आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम हैंडल ड्रॉप कर देता हूँ, आप लोग मेरे से वहां पर जाके अपने क्वेश्चंस पूछ लेना अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो, ठीक है। आप डायरेक्टली मेरे को वहां पर जाके अपना क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेना, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड नॉलेज चाहिए या आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा उस चीज के बारे में, ठीक है। बाकी अभी हम एंड करेंगे आज की मीटिंग को, ठीक है। आप लोगों के पास में मेरा इंस्टाग्राम आ गया सभी के पास में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, तो फटाफट से फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी अभी एंड करेंगे इस मीटिंग को, ठीक है। और अभी पीपीटी है तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, RG+ का पैकेट पियो और कॉलिंग्स करने बैठ जाओ, ठीक है। एनर्जी मिलेगी भरपूर, क्योंकि अभी सीखने के बाद में माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस में हो गया होगा, तो माइंड के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इस सेशन से पता लग गया अपने बंदे को, अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे बताना है, प्रोडक्ट महंगा क्यों है, क्यों 2000 का एलोवेरा मिल रहा है, क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। बंदे को आप सिखाओगे के ऊपर फोकस करोगे तो आपका बंदा ग्रो करेगा, ठीक है। बाकी एंड करते हैं आज के सेशन।